अनिल सर, फॉर्मर एम्बेसडर अनिल त्रिगुनाथ सर हमारे साथ हैं और उसके बाद मैं राजन सर के पास आने वाला हूं। सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, पोस्ट कोविड सेकेंड वेव वर्ल्ड का आउटलुक, स्पेशली इंडिया का आउटलुक चेंज हुआ है, क्योंकि हम इस सेकेंड वेव में एक और चीज देख रहे हैं, वो है वैक्सीनेशन। और वो वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो दुनिया अब बहुत अलग तरीके से देख रही है। वर्ल्ड में जो कंसोलिडेशन हमने G7 में देखा, या फॉर दैट मैटर नेटो में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ होगा वैसा, क्या आपको लगता है कि ओवरऑल इकोसिस्टम जो है अब वो चाइना को रिपेल कर रहा है क्या, या अभी भी इंटरडिपेंडेंसी चाइना पर अभी भी बहुत ज्यादा है? देखिए निशान जी, तो पहले बुलवानी मुझे आपके चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दूसरा, मैं की तरह सबको जो भी हमारे शहीद जितने बहादुर जवान और कर्नल बाबू जिन्होंने अपनी जान दी देश के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देने की कोशिश करता हूं। हम सबको मालूम है कि चीन जो है उसने एक सरप्राइज एलिमेंट दिया उस वक्त 20 में। अगर हम ये कहें कि नहीं हुआ हमें सरप्राइज, तो ये गलत होगा। मैं नहीं समझता था, क्योंकि जितनी बातें हो रही थी उसके चलते ये लग रहा था कि चीन जो है अब दोस्ती चलती रहेगी, वही कंपटीशन कोऑपरेशन चलता रहेगा। लेकिन आज ये सिचुएशन हो गई है भारत की तरफ से और दुनिया की तरफ से भी, वो ये है कि आज चीन भारत का मेरे ख्याल से मेन एडवर्सरी है। हम उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी क्षमता तो बनेगी, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात कहें या कुछ कहें, लेकिन अगर चीन की प्लानिंग साथ साथ दोनों थी, एक तरफ तो इधर बॉर्डर के ऊपर कुछ हो रहा बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ ये वुहान वायरस जिसको आजकल बायो टेररिज्म की बात भी होने लगी है, वो भी सबके सामने आएगा। और उसमें खैर बड़ी और प्रॉब्लम्स भी हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने पूछा कि दुनिया का क्या रवैया है उसकी तरफ, तो हमने ये देखा कि देखिए ग्लोबल सॉलिडारिटी वैक्सीन के लिहाज से हमने देखा कि बहुत डिफरेंसेस हैं। वहाँ पर बड़ी वैक्सीन इनइक्विटी जिसको बोलते हैं, या अपार्थाइड जिसको बोलते हैं, वो प्रिवेल किया है। भारत ने अमेरिका तक से सफ़र किया। जब हमने अपना हमारी कोवैक्सीन वैक्सीन के लिए या दूसरी वैक्सीन के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी, तो अमेरिका ने इमीडिएटली एग्री नहीं किया, बाद में एग्री किया। तो आप ये देखें, अब ये G7 के जो मुल्क हैं जिनकी एक्चुअली वैल्यू काफ़ी कम होती जा रही थी 2008 के बाद और ट्रंप के बाद ख़ास तौर से, तो उन्होंने इस बार फिर से ये कोशिश की है कि वो अपना एक तरह से चाइना के 3 मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात की। उसके बाद नेटो में भी यही बात कही कि चीन सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है, सिक्योरिटी चैलेंज है। तो उससे कम से कम अब ये आपको पता लग गया और चीन को भी पता लग गया कि अब हमारे खिलाफ एक डेमोक्रेसी, और या कहें मैं टेक्नो डेमोक्रेसीज वर्सेस टेक्नो अथॉरिटेरियनिज्म, उनके बीच में और ऑटोक्रेसीज के बीच में अब एक कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा जिसको कंटिन्यूअस चलता रहेगा। क्योंकि चीन बदलने वाला नहीं है अपनी हरकतों को, चीन चलता ही रहेगा जिस तरह से भी है। लेकिन इंटरडिपेंडेंसी आपने ये जो बात की है, आपने कहा खत्म नहीं हुई है अभी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।